स्टूडेंट्स टू आईआईटीएंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, सॉल्व द ग्राफिकली साइमल्टेनियस इक्वेशन 3y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स एंड 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 3। तो देखिए ये दो हमारे पास इक्वेशन है और इनको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, टेक 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सेस। तो देखिए जब हम इसको यहाँ पर बनाएंगे, जब हम इसको मैनुअली जब हम इसको मैनुअली मार्कर से जब हम बनाएंगे, मार्कर और स्केल से जब बनाएंगे, तो देखिए इसको बनाते समय तो यहाँ पर कोई मेजरमेंट नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन के एंड अप होते समय जब आपको एक इमेज दिखाई देगी जिसको हम ग्राफ पर हमने बना रखा है, तो उस इमेज में आपको 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से बनाएंगे। देखिए यहाँ आपको कोई मेजरमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब अगर आप ग्राफ पर बना रहे हैं तो आपको 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट आपको मेजरमेंट लेकर के चलना होगा, क्योंकि इसमें ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए ये आपका 3y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू -4। तो x इज इक्वल टू -4 जब हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 5 माइनस -4। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 3y इज इक्वल टू 5 प्लस 4 कितना हो गया, 3y इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, y की वैल्यू यहां से आपको 3 मिल जाएगी। ओके, तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू -4 रखने पर y की वैल्यू आपको 3 मिलेगी। ओके, अब क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 जब हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 3y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 हो जाएगा। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, y की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2 रखने पर y की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी। ओके, अब क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू -1 लेंगे तो ये आपका 3y इज इक्वल टू 5 माइनस -1। तो ये क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 5 प्लस 1, 3y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी। ओके, तो ये हमारी लाइन 1 का जो भी काम हम लोग को करना था वो हमारा खत्म हो गया। अब बात करते हैं सेकंड लाइन की। तो सेकंड लाइन को जब सॉल्व करेंगे तो हम किस पर लेंगे, एट x इज इक्वल टू 1.5। एट x इज इक्वल टू 1.5। तो x इज इक्वल टू 1.5 पर जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1.5 इज इक्वल टू वाई प्लस 3। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 3 इज इक्वल टू 3। तो y प्लस 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1.5 रखने पर y की वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी। अब चलते हैं आगे। तो देखिए एट x इज इक्वल टू 2.5। तो 2.5 रखने पर y कितना मिलेगा, तो ये आपका 2 इंटू 2.5 इज इक्वल टू वाई प्लस 3 कितना हो गया, ये आपका 5 इज इक्वल टू वाई प्लस 3। तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो आपको क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी। ओके, तो x इज इक्वल टू 2.5 रखने पर y की वैल्यू आपको कितनी मिल जा रही है, 2 मिल जा रही है। अब एट x इज इक्वल टू 3 पर बात करेंगे। तो x इज इक्वल टू 3 जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू वाई प्लस 3। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 6 इज इक्वल टू वाई प्लस 3। तो y प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। तो यानी कि y की वैल्यू आपको कितने मिल जाएगी, यहां से y की वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी। ठीक है, तो प्लीज ये जितना भी सब कुछ है इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने तीनों पॉइंट्स को हमने प्लॉट कर लिया है। तो देखिए हमने सेकंड लाइन को भी ड्रॉ कर लिया है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं कि जो दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, पॉइंट ए है 2,1, ठीक है। तो 2,1 जो है ये हमने पिछली लाइन में हमने ले रखा था हमने इसको, तो तो इसका जो सॉल्यूशन आया वो है 2,1, ठीक है। तो सॉल्यूशन है हमारा 2,1, यानी कि x की वैल्यू 2 रहेगी और y की वैल्यू 1 रहेगी, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन को चेक करके देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 5x है, 5 माइनस एक्स है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2,1 रख के देखेंगे। तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो 3 इज इक्वल टू 3 हमारा हो रहा है। तो दैट मीन्स ये फर्स्ट लाइन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए 2x इज इक्वल टू कितना है, y प्लस 3 है। तो 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 3 है, और हमें 2,1 पर चेक करना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी। तो 2 इंटू 2 और ये 1 प्लस 3, तो ये 4 इज इक्वल टू 4 आ रहा है, जो कि हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। तो अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो हमने जो भी कैलकुलेशन यहाँ पर कर रखी है, जो भी हमने ग्राफ में हमने यहाँ पर दिखा रखा है, वो सारा कुछ हमारा यहाँ पर सही है। लेकिन आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, जब आप इसको ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो आप 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट आप लेंगे, जो कि आपको एक इमेज देखने को मिलेगी, तो उसमें आपको दिखाई दे जाएगा। तो ये तो मैंने फ्री हैंड बनाया है, तो इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसके जो गैप हैं, हमने जितने भी सवाल हमने इस पर बना करके करे हैं, तो सबके जो गैप्स हैं वो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा ही हैं, 1 सेंटीमीटर से ज्यादा ही हैं। तो इसको भी हमने फ्री हैंड हमने करा है, तो इसका कोई मेजरमेंट नहीं है। लेकिन आपको जब इमेज देखने को मिलेगी तो उसमें आपको 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो ये इसका सॉल्यूशन था जिसको हमने ग्राफ पर बना दिया है। तो आई थिंक प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो इसी क्वेश्चन को अगर आप ग्राफ में सॉल्व कर रहे हैं तो आपको कुछ ऐसी इमेज आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है यहाँ पर।